नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार खस्ता कचौड़ी जो आपको हलवाई की दुकान में तो मिलती है, बट घर पे ही हम इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और एक खास बात है कि इसमें मैंने मैदे का ना इस्तेमाल करके आज आटे से ये एकदम मज़ेदार खस्ता आलू प्याज की कचौड़ी बनाई है। और अगर आप फर्स्ट टाइम कचौड़ी ट्राई कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करेंगे तो आप भी देखेंगे कि कचौड़ी रेसिपी बनाना है कितना आसान। मैदा ना लेके इन कचौड़ियों को हम आटे से बनाएंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच क्रश करके अजवाइन, और फिर पहले इन्हें सूखा ही अच्छे से मिला देंगे। अब कचौड़ी एकदम खस्ती और करारी बने, उसके लिए सबसे ज़रूरी स्टेप है कि हमें डालना है यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच घी, और घी का मोयन लगा देना है। घी को आटे में अच्छे से मिल जाना चाहिए, तो आप इस तरीके से हथेली के बीच में रब कर सकते हैं और तब तक इसे करें जब तक कि आटा इस तरीके से बट ना जाए, यानी कि मोयन अच्छे से लग गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा लगा लेना है। आटे को भी थोड़ा सा सख्ती लगाएं, गीला ना करें। मैं आगे बताऊंगी कि ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप इसे बट लीजिए। अब क्योंकि आटा कभी हम पराठे का लगाते हैं, पूड़ी का लगाते हैं और एक कचौड़ी का लगा रहे हैं, तो कचौड़ी के आटे के लिए सबसे खास बात तो यह है कि हमें सबसे पहले इसका घी का मोयन लगाना है। दूसरा, जब हम आटा गूंद लेंगे उसके बाद हमें ये स्टेप्स पक्का फॉलो करने हैं, तभी आपकी कचौड़ी खस्ता और करारी बनेगी, एकदम हलवाई जैसी, मार्केट वाली। तो यहाँ पे आटा लग गया है। अब घड़ी में 10 से 12 मिनट का मिनिमम टाइमर लगा दें आप, और अब आटे को हम प्रेस एंड फोल्ड मेथड से गूंदेंगे, और ये स्टेप पक्का फॉलो करें। और एग्जैक्टली अगर आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो टाइमर लगा के ही करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आटे को मल रहे हैं तो आटा हमारा एकदम लचीला होता जा रहा है। तो कचौड़ी बनाने के लिए इसी तरीके का हमें आटा चाहिए। इस तरीके का आटा लगाते समय तो आप हथेलियों को बीच बीच में गीला कर लें और उसी से प्रेस एंड फोल्ड मेथड से इस आटे को लगा लें। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आटा अच्छे से हो गया है। यहाँ पे मेरा आटा बिल्कुल लचीला हो गया है, क्योंकि मैदा पहले से ही इलास्टिक होता है, आटे में इलास्टिसिटी कम होती है। इस तरीके से आटा गूंदने से हमने इलास्टिसिटी मेंटेन कर ली है। अब इसे गीले कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए रख दें। दूसरी तरफ कचौड़ी की स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम बॉइल्ड आलू लिए हैं, 1 छोटी प्याज ली है जिसे मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट लूंगी, और लिया 2 से 3 हरी मिर्च जिन्हें मैं छोटा छोटा काट लूंगी। अगर आपको थोड़ी स्पाइसी चाहिए तो आप और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। पैन में हम लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, कुटा हुआ दरदरा धनिया, इसके साथ हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 चम्मच बेसन के। अब बेसन को हम अच्छे से इसमें भून लेंगे। बेसन यहाँ हमने इसीलिए डाला है कि जो भी हमारी सब्जियों में नमी है बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप हल्का सा बेसन को मीडियम फ्लेम में भून लें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि बेसन कच्चा भी ना रहे। फ्लेम को लो मीडियम ही रखें ताकि हमारा बेसन जले ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसन से अच्छी सी हल्की सी महक आ गई है और हमारा बेसन भी भुन गया है। तो जो बारीक कटा हुआ प्याज था अब हम इसे डालकर भी भून लेंगे। तो प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक भून लेना है। अब प्याज जैसे ही हल्की गुलाबी हो जाएगी इसमें हम मसाला डालेंगे। इसमें मैंने लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल अभी किया है, इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड किए हुए आलू। आप चाहे तो आलू को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेट करके डालना भूल गए तो कोई बात नहीं, आप जो भी मैशर की मदद से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को डालकर अब मैशर से अच्छे से मैश कर दिया है, क्योंकि हमें चाहिए कि एकदम हमारा स्मूथ फिलिंग बने। और अगर फीलिंग स्मूथ नहीं होगी तो हमारी कचौड़ियाँ फटने का डर रहेगा। तो अच्छे से इसे मैश कर लीजिए। और हाँ, ये जो कचौड़ी की स्टफिंग है इसमें हमें मसाला का जो फ्लेवर है थोड़ा सा तेज़ ही रखना है, तभी जब हम इन्हें कचौड़ी में स्टफ़ करेंगे तो इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तैयार हो गया है। अब इसमें हमें बाकी मसाले डालने हैं, क्योंकि इसमें अब हम डालेंगे नमक, काली मिर्च, काला नमक और अमचूर पाउडर। इन सबको हमने बाद में इसीलिए डाला है क्योंकि नमक अगर हम पहले डालेंगे तो वो काफ़ी नमी छोड़ेगा। तो इसीलिए हमने बस इसे, जब ये मसाला तैयार हो जाएगा और हम इसे थोड़ा सा ठंडा करने रखेंगे, तभी इन मसालों को डालकर अच्छे से मिला लेंगे।
तो यहाँ पे आटे ने भी रेस्ट कर लिया है, तो हम इसे हल्का सा और मल लेंगे और इसके बाद अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी कचौड़ियों में से स्टफिंग बाहर निकल जाती है या कचौड़ी फट जाती है। तो मेरी इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान से सुन के स्टफिंग करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी एक भी कचौड़ी फटेगी नहीं। तो सबसे पहले आप आटे की छोटी सी लोई बना लें। अब लोई को आप उंगलियों की मदद से इस तरीके से घुमाते हुए एक गड्ढा सा बना लें, यूं कह लीजिए गोल नाली सी बना लें। बीच में जो हमारे आटे की परत है वो थोड़ी मोटी रखें। अब लोई तैयार हो गई है तो आप स्टफिंग को हल्का सा राउंड करते हुए इस लोई के बीच में रख लें, उस हिस्से में जहाँ पे आटे की परत ज़्यादा है। अब इस स्टफिंग को आटे पे कवर करते हुए अपनी उंगलियों की मदद से अंदर की तरफ दबाते जाएं। तो बेसिकली आपको अपनी उंगलियों की मदद से एक पोटली की शेप सी बना लेनी है और पोटली की शेप बनाने के बाद जो भी एक्सेस आटे की लोई है उसको निकाल कर बाहर रख दें। अब स्टफिंग में बीच में प्रेशर देकर उसे इस तरीके से क्रॉस बना के इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लें और हथेलियों की मदद से स्टफिंग को चारों तरफ फैला लें। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ना बेलन का इस्तेमाल किया है, बस हाथों की मदद से ही कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। कचौड़ियों को तलने के लिए भी एक स्पेशल ट्रिक होती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको तेल जो लेना है वो एकदम नॉर्मल लेना है, आपको बिल्कुल भी गरम तेल में कचौड़ियाँ नहीं डालनी है। तो यहाँ देखेंगे कि जब मैंने कचौड़ियाँ तेल में डाली हैं तो बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो इतने गरम तेल में हमें इन्हें डालकर छोड़ देना है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है और बिल्कुल भी कचौड़ियों को छूना नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिना टच किए हुए कचौड़ी मेरी अच्छे से फूल के ऊपर आ गई हैं। तो हमें अभी भी इसको छूना नहीं है बिल्कुल भी। तो जैसे ही कचौड़ियाँ फूल के ऊपर आ जाएं तो तब आप कड़छी की मदद से इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से सेक लें। आप यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा हल्का मीडियम कर सकते हैं आप, और मीडियम फ्लेम में अब इन्हें आप सिकने दें जब तक कि अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए दोनों तरफ से। एक और बात का आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी आप कचौड़ियों को तल रहे हो तो तेल में आप 3 से 4 कचौड़ियों को एक साथ भी डाल सकते हैं, ताकि क्या होता है जो तेल का टेम्परेचर होता है कचौड़ियाँ इवनली ले लेती हैं और हमारा तेल ज़्यादा गर्म नहीं होता है और कचौड़ियाँ एकदम खस्ती और करारी सिकती हैं। तो बस इसी तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक बारी में 3 से 4 कचौड़ियों को कढ़ाई में सेका है। तो आप भी एक एक ना करके 3 से 4 कचौड़ियों को ही तेल में डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गर्मा गर्म खस्ता करारी कचौड़ियाँ बनी हैं। बिल्कुल भी आपको बता नहीं सकते हैं कि ये आटे की कचौड़ियाँ हैं। बिल्कुल मैदे वाली कचौड़ी का टेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने आटे की जो कंसिस्टेंसी थी या इलास्टिसिटी थी मैदे वाली करके इसे बनाया है। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। आप चाहे तो इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें ट्रेन में ट्रैवल करते समय भी ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने तो होली के लिए ये कचौड़ियाँ तैयार करके रख ली हैं, आप चाहे तो अपने इस होली के लिए भी इन कचौड़ियों को तैयार करके रख सकते हैं। तो दोस्तों बस मेरी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस कचौड़ी की रेसिपी को। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।